जुलाई माह का करंट जीके। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नितिन गुप्ता के स्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न, कौन सी राज्य सरकार लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ में 2000 करोड़ रुपए का बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश में आता है। पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है ज्योति यारा जी ने। अगला प्रश्न, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा जी को। अगला प्रश्न, अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है, जिससे अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 29 देश शामिल थे? तो ये थे रिमपैक। अगला प्रश्न, ग्लोबल इंडिया आई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, घटती जनसंख्या के कारण किस हाथी प्रजाति को अब IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है बोर्नियन हाथी। अगला प्रश्न, किस बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार और PFRDA से APY एलिमेंट चैंपियनशिप कप प्राप्त हुआ? तो ये हुआ बैंक ऑफ इंडिया से। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। पीयूष पांडे द्वारा लिखित और रोहित वत्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित मनोज वाजपेयी की जीवनी का क्या नाम है? तो ये नाम है अपने मनोज वाजपेयी निर्णायक जीवनी। अगला प्रश्न, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, निम्नलिखित में से किस संहिता की जगह लेंगे? तो ये लेंगे भारतीय दंड संहिता भी, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, स्पेन में 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सुजाता सैनिक। अगला प्रश्न, L&T ने किस प्रमुख परियोजना के लिए सऊदी अरमाको से $4 बिलियन से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है? तो ये किया है जाफूरा गैस परियोजना में गैस संपीड़न प्रणाली। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गायिका की जीवनी स्वर स्वामिनी का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है भाई आशा भोसले। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो ये की गई है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की? तो ये की है भाई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा शाहरुख खान साहब को। अगला प्रश्न, किस बैंक ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सेफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेजर मुस्तफा बोहरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कारगिल वार टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कर्नल MB रविंद्रनाथ। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है दाइची 4। अगला प्रश्न, उस परियोजना का नाम क्या है जिसमें दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों को रेडियोधर्मी बना रहे हैं? तो ये है राइजोटॉप।
अगला प्रश्न, उस तूफान का नाम बताइए जो हाल ही में जमैका में आया और अब केमेन द्वीप और मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा है। तो ये है तूफान बेरिल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदारे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से थे? तो ये थे भाई अल्बानिया। अगला प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने हाल ही में यूरो 2024 को अपनी आखिरी यूरोपीय चैंपियनशिप के रूप में पुष्टि की है, ने कितने बैलोन डी और पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 5। अगला प्रश्न, हाल ही में हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर पुनः कब्जा कर लिया है। झारखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो झारखंड का राज्य पक्षी है कोयल। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में नई वृद्धि क्या है? तो ये है 4,000 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेलंगाना में हरियाली को बढ़ावा देने और छोटे जंगल बनाने के प्रयासों के लिए SCCL के CMD बलराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है तेलंगाना का वृक्ष पुरुष। अगला प्रश्न, NCAER के पेपर रिथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार 2011-12 से 2022 से 24 तक भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 0.127%। अगला प्रश्न, तमिल हितों की वकालत करने वाले वरिष्ठ नेता संपंदन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस देश में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने किया था श्रीलंका में। अगला प्रश्न, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अश्वनी नोरहना। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास संकेतक प्राप्त करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना नीति आयोग। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार का अध्ययन किया है? तो ये किया है भूवैज्ञानिक मानचित्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में उनकी संबंधित भूमि के बारे में गलत है? तो ये है डॉक्टर अंकित त्यागी, स्नातक चिकित्सा शिक्षा के अंशकालिक सदस्य। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, सद्भाव और शांति के विषयों को बढ़ावा देने के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए दक्षिण कोरिया के मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है BTS के जिन। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के अनुसार निर्माण का पूर्ण रूप क्या है, जिसका औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में विशेष निवेश SIR सर्स स्थापित करना है? तो निर्माण का उद्देश्य जो कि ये है विनिर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र। अगला प्रश्न, रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा कुल खरीद में राजस्थान का कितना गेहूं योगदान रहा? तो ये रहा 2.06 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेंद्र खन्ना को। अगला प्रश्न, हेमंत सोरेन 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस कार्यकाल में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये तीसरी अवधि के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न, किस वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना होगा? तो ये होगा 1.27 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस
के तहत त्वरित सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आरबीआई ने किसके साथ सहयोग किया? तो ये सहयोग किया है आसियान के साथ। अगला प्रश्न, किस राज्य के रेमोनो राष्ट्रीय उद्योग में संवेदनशील मुख्य भूमि सिरों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दस्तावेज किया गया था? तो ये किया गया था असम। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चारुलता एस्कर। अगला प्रश्न, लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों से चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंत के बाद अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये बने हैं कीर स्टारमर। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से तृतीय पक्ष ऐप्स के माध्यम से सभी क्रेडिट कार्ड भुगतान किस प्रणाली के माध्यम से संशोधित किए जाने चाहिए? तो ये जाने चाहिए भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS। अगला प्रश्न, व्यवसाय विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्पाइस अवार्ड 2024 किसने जीता? तो ये जीता है भाई स्वप्ना कलिंगल। अगला प्रश्न, किस राज्य ने NHM वेतन और आशा प्रोत्साहन के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें NHM कर्मचारी वेतन के लिए 45 करोड़ और आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं? तो ये हैं केरल। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक अनाज उत्पादन मिलियन टन में कितना है? तो ये है 2854। अगला प्रश्न, ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में 53.7% वोट हासिल कर किसने जीत हासिल की है? तो ये की है मसूद पेशेकियन। अगला प्रश्न, कौन सा शहर 133 में डुरंड कप के मैचों की मेज़बानी करने वाले स्थानों में शामिल नहीं है? तो ये है चेन्नई। जमशेदपुर, शिलोंग और कोलकाता में डुरंड कप के मैच खेले जाएंगे। अगला प्रश्न, इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2028 तक। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा साहब। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB और ANGIE समूह किस भारतीय राज्य में 400 मेगावाट सौर PV बिजली संयंत्र का निर्माण करेंगे? तो ये करेंगे भाई गुजरात में। अगला प्रश्न, खालिस्तान में एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सूअर और मानव जैसी आकृतियों वाली 51,200 साल पुरानी गुफा चित्रकला पाई गई, जो अब सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला है? तो ये है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। अगला प्रश्न, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो ये है हांगकांग। अगला प्रश्न, 30 जून 2024 से प्रभावी सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक MD के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से किसने नामित किया? तो ये किया है LIC निदेशक मंडल। अगला प्रश्न, 2024 में पेरिस डायमंड लीग मीट में राष्ट्रीय स्टीपल चेज रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये तोड़ा है अविनाश सावले। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत सरकार किस राज्य में मित्र वन स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव शंकरी। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया? तो ये किया है लार्सन एंड ट्रूबो। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर लिया? तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस देश को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO के 10वें सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये है बेलारूस।
अगला प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एलिवेट नामक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है जो पॉलिसी धारकों को असीमित बीमा राशि प्रदान करता है? तो ये है ICICI लोम्बार्ड। अगला प्रश्न, सरकार ने कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है जिनसे 6 की सदस्यता प्रधानमंत्री अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, शेष 2 में से एक अध्यक्षता गृह मंत्री और दूसरे की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करेंगे। तो ये 8 समितियों का किया है। अगला प्रश्न, भोपाल में MSMES शिखर सम्मेलन में होम्योपैथी में उत्कृष्टता कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। अगला प्रश्न, रेचल रिव्स हाल ही में किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं? तो ये बनी है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात को कुल कितनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, किस देश ने कीटों की 16 प्रजातियों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? तो ये दी है सिंगापुर। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये की है एलिसा दे आंद्रा माद्राजो। अगला प्रश्न, दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, इसका उद्देश्य भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राम अधिनियम 1933 जैसे पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है। तो ये दी है भाई 24 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न, सिल्वर स्टोन इंग्लैंड में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न, KYC और ऋण और अग्रिम से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर RBI ने किस बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, मलेशिया के जोहोर में एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किसने हासिल किए? तो ये किए हैं अभय सिंह ने। अगला प्रश्न, टाटा पावर ने किस राज्य में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। अगला प्रश्न, 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे लॉ सीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है HCL टेक। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित UU ललित। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है PV सिंधु। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गगन नारंग साहब को। अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज अग्रवाल को। अगला प्रश्न, चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए 8 जुलाई 2024 को किन 2 देशों ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं जापान और फिलीपींस। अगला प्रश्न, ओडिशा के किस गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारीज के दिव्य ट्रेटर सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये है हरिदमदा। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना परी का उद्देश्य क्या है? तो परी का उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ाना। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के संबंध में जुलाई 2024 में किस समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? तो ये दी है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से
परे जैव विविधता समझौता। अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को मुथूट पपाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है शाहरुख खान साहब को। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था, यानी कि कब स्थापित किया गया था? तो ये 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विलियम निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो ये की है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो ये की थी भाई, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो अगला प्रश्न, जून 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है गुआना। अगला प्रश्न, किस सिल्वरवुड की जगह श्रीलंका की पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सनत जयसूर्या को। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा झारखंड की किन खनिज खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया है अबरक को। अगला प्रश्न, हालिया आंकड़ों के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये है 5वीं। अगला प्रश्न, हज समिति नियमों में 2024 के संशोधन के बाद किस मंत्रालय को हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय नामित किया गया है? तो ये किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? तो ये की है वाशिंगटन डीसी। किन संगठनों ने इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन STRE कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रॉबोम्बिली फटा, यह किस समुद्र में स्थित है? तो यह है टायरियन सागर में। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क को मान्यता देता है? तो ये देता है यूनेस्को। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स के उस मिशन का नाम बताइए जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को 870 मील की कक्षीय ऊंचाई पर भेजकर अंतरिक्ष अन्वेषण के रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो ये है पोलारिस डॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस CAPF ने वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सीमा सुरक्षा बल BSF ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 75वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो ये है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का नाम बताइए जो 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण जीवन में क्रांति लाने पर केंद्रित थी। तो इसका नाम है भाई ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव, 5G इंटेलिजेंट गांवों को आकार देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस जहाज निर्माण सार्वजनिक उपक्रम ने गेन 2024 योजना शुरू की? तो ये शुरू की है भाई गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक सामंजस्य समझौता MRA लागू किया है? तो ये किया है ताइवान के साथ। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भाई ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की कौन सी हस्ती कोलकाता रॉयल
टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक के रूप में भारतीय रेसिंग महोत्सव में शामिल हुई? तो ये सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, उस रॉकेट का नाम बताइए जिसने यूरोप ने 9 जुलाई 2024 को अपनी पहली उड़ान पर लॉन्च किया। तो ये है एरियन 6। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 6000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट का ऐतिहासिक डबल हासिल करने वाले पहले इंग्लैंड खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेन स्टोक्स। अगला प्रश्न, डीआरडीओ और प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना का निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य हैं MSME द्वारा रक्षा घटकों का स्वदेशी विकास। अगला प्रश्न, BIMS टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ढाका में। अगला प्रश्न, अग्निपथ योजना में अग्निपथ के लिए आयु पात्रता मापदंड क्या है? तो ये है 17.5 से 21 वर्ष। अगला प्रश्न, अडानी ग्रुप का विजिजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। अगला प्रश्न, CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? तो ये पत्नी, अभिभावक, बच्चा, उपरोक्त सभी कर सकते हैं CRPC की धारा 125 के अंतर्गत। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मंच पेश किया? तो ये पेश किया है मेडिविस। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बिहार में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नीवा पहल के लिए 23.8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और 235 करोड़ रुपए का चैलेंजर 3500 जेट खरीदने की योजना बना रही है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कवासर RX J 1133 से 1231 जिसे नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा आइंस्टीन रिंग रूप में कैद किया गया था, पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? तो ये है 6 अरब प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, ओमेगा स्टोरी तारा समूह जिसमें निकटतम विशाल ब्लैक होल स्थित है किस तारामंडल में स्थित है? तो ये स्थित है सेंटोरस। अगला प्रश्न, भारत के खिलाफ श्रृंखला से पहले श्रीलंका T20 टीम की कप्तानी से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये दे दिया था वानिंदु हसरंगा। अगला प्रश्न, किस रिपोर्ट के में अनुमान लगाया गया कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में लगभग 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें गिरावट आएगी? तो ये है विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024। अगला प्रश्न, एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी के वित्त के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो ये है 0.065। अगला प्रश्न, उस चीनी रॉकेट का नाम क्या है जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद विफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए? तो ये है हाइपरबेला 1। अगला प्रश्न, किस देश ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप UEFA यूरो 2024 जीती है? तो ये जीती है स्पेन को हराकर। अगला प्रश्न, 2024 में विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? तो ये जीता है कार्लिस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 3 राज्यों का चयन कीजिए? तो ये हैं केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करके और राशन कार्ड के साथ बिजली कनेक्शन को जोड़कर घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के शून्य उत्सर्जन ट्रकों को
अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये नाम है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। अगला प्रश्न, किस भारतीय एनजीओ ने 2024 में उत्कृष्ट परिवर्तनकारी सामाजिक कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ CSR पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग ने। अगला प्रश्न, किस देश के विद्युत जल एवं गैस प्राधिकरण को प्रिंट्री लीफ स्टैंडर्ड से वैश्विक स्थिरता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, किस देश के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक बस का परीक्षण संचालन शुरू किया? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 किस विश्वविद्यालय ने जीती? तो ये जीती है निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सूरीनेम। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष के लिए हानि और क्षति फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है फिलीपींस। अगला प्रश्न, किस संगठन ने लाल सागर बचाव मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अभिलाष रावत और उनके दल को सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया भाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगला प्रश्न, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई अरुण कुमार बंसल जी को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो ये खोली है भाई उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन बनी हैं? तो ये बनी है मानवी मधु कश्यप। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप और लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत चैंपियन। अगला प्रश्न, किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न, अमित शाह ने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है मुंबई में। अगला प्रश्न, किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए सेविंग उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, RBI ने हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है? तो ये किया है कोर निवेश कंपनी। अगला प्रश्न, हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विक्रम मिस्त्री। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सुश्रुतम 2024 संगोष्ठी का आयोजन सुश्रुत की स्मृति में किया गया। उन्हें भी माना जाता है, क्या माना जाता है? सर्जरी के जनक माना जाता है उन्हें। अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय भारत में 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की G20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट जारी की? तो ये की है वित्त मंत्रित्व। अगला प्रश्न, उस परियोजना का नाम बताइए जिस पर OpenAI और AI मॉडल की तर्क क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? तो ये है स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने जीता है भाई गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो ये है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, कृषि नवाचारों को उजागर करने के लिए 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ACAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए NE रेस पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कमोडिटी ई कनेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप में फोकस के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये हैं ऊर्जा भंडारण सेल, EV एग्रीमेंट गेट्स, सामग्री और रिसाइकलिंग, चार्जिंग और ईंधन भरना। अगला प्रश्न, महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया फरीदाबाद। अगला प्रश्न, थॉमस मुलर किस देश से हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं जर्मनी से। अगला प्रश्न, ICAR द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की? तो ये की है ओलिवियर गिरोड ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या सद्भावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंत तक भारत में लोगों की अपेक्षित संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 8.5 अरब। अगला प्रश्न, 2024 पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है ग्रेटा गेरविंग। अगला प्रश्न, रोबर्टा मेल्सोला जो दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ की संसद का नेतृत्व करने वाली किस देश से संबंधित हैं? तो ये है माल्टा से। अगला प्रश्न, पुनर्गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा युवाओं को लक्षित करते हुए घोषित नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई लाडका बहू योजना। अगला प्रश्न, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं डॉक्टर R बाल सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF के पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है? तो ये बचाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है बदायूं में। अगला प्रश्न, कौन सी IPL टीम सिडनी में एक नई क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की तैयारी में है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न, भारत 11 और 12 सितंबर 2024 को नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं भाई साल्वाटोरे सिकियाचिटानो। अगला प्रश्न, भारत और रूस के 2024 में राष्ट्रीय मुद्राओं रुपए और रूबल में अपने भुगतान को दोगुना कर दिया है। डॉलर या यूरो के बजाय रुपए में बकाया राशि का निपटान करने के लिए भारत सोवियत व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1953 में। अगला प्रश्न, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौरव गोगोई को। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय के किस विभाग ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है? तो ये की है रक्षा उत्पादन विभाग। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, नोएल वीन की जगह HSBC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जॉर्जेस एलहेडली। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटरों में से किन 2 को श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय T20 ODI टीम का कप्तान और उप कप्तान नियुक्त किया गया है? T20 का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो ये है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। अगला प्रश्न, भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए
NFDC और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अपर स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है द वॉइस बॉक्स। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई गहरे पानी की डॉगफिश और शार्क की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो ये है स्केबेलस हिमा। अगला प्रश्न, सुदीप्त सेनगुप्ता का संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स हापर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह एक है? तो ये भूविज्ञानी एवं पर्वतारोही। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों को दोहराया गया है? तो ये है हमारी उम्मीदों को पंख। अगला प्रश्न, UNCAD की 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समावेशी डिजिटल भविष्य को आकार देना शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2022 के बीच भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 1.63% की। अगला प्रश्न, किन दो संगठनों ने वित्तीय वर्ष में विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया? तो ये किया है BBBA और IFC द्वारा। अगला प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ये है भाई, पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये गलत है। तो ये आपको बताना है कि भाई ये किस राज्य में स्थित है, कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2024 में पुरुषों के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है भाई लजियाजू आला शंक्टे। अगला प्रश्न, कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है G किशन रेड्डी। अगला प्रश्न, NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नवगठित लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है? तो ये है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। अगला प्रश्न, बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने भारत को रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है टर्की। अगला प्रश्न, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MHUA ने 18 जुलाई 2024 को उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DE-NULAM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करना था। MOHUA पुरस्कार समारोह में किस राज्य को ऋणी प्रदर्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है भाई मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये प्रदान किए गए हैं 94। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार क्वात्रा को। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस के निर्माण और मौजूदा एयरफील्ड के उन्नयन को मंजूरी दी है? तो ये दी है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, PWC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है संजीव कृष्ण को। अगला प्रश्न, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है भविष्य अब यह है कि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस टीम ने रिकॉर्ड 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता? तो ये जीता है भाई अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने
ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट करने के लिए रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये भाई 16,000 करोड़ से बनने वाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो ये रिपीट हुआ है, द फ्यूचर इज नाउ। अगला प्रश्न, भारत में मोटो GP के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है शेखर धवन को। अगला प्रश्न, ICAR द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग के SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 3 राज्यों का चयन कीजिए। तो ये है भाई केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोडमैप में फोकस के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये है भाई ऊर्जा भंडारण सेल, EV एग्रीगेट्स सामग्री और रिसाइकलिंग, चार्जिंग और ईंधन भरना। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये जीता है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। अगला प्रश्न, 2024 में विंबलडन पुरुष और एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सोशुरतम 2024 संगोष्ठी का आयोजन सोशोर्त की स्मृति में किया गया, उन्हें भी माना जाता है तो सर्जरी के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले 10वें अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है यामासोक्रोको। अगला प्रश्न, उस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला? तो ये हैं रिगोबेर्ता मेंचुतुम। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने IAS अधिकारी के वासुकी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये केरल। अगला प्रश्न, नूनो बोर्गेस ने नोर्डिया ओपन में किसे हराकर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल। अगला प्रश्न, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने किस विश्वविद्यालय के साथ आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा में सहयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU। अगला प्रश्न, तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम। अगला प्रश्न, PM सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों में 100% सौरीकरण का लक्षित वर्ष क्या है? तो ये है 2025। अगला प्रश्न, एयरबस किस भारतीय कंपनी के सहयोग से H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करेगी? तो ये करेगी टाटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये किया गया है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC और ड्रोन डेस्टिनेशन द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जा रहा है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग की शाखा ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए कार्यक्रम विकसित करने हेतु विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के साथ संयुक्त आशय पत्र JLOL पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं अटल नवाचार मिशन।
अगला प्रश्न, महिला पहलवानों के सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक द्वारा शुरू की गई CSR पहल का नाम क्या है? तो ये पहल है रेसल फॉर ग्लोरी। अगला प्रश्न, केरल के बाद दूसरे राज्य के स्वामित्व वाले ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसका हाल ही में मेघालय राज्य सरकार द्वारा अनावरण किया गया। तो ये है हेलो मेघालय। अगला प्रश्न, नाइजीरिया के कलाकार फोला डेविड द्वारा बनाई गई उस पेंटिंग का नाम क्या है जिसके लिए वह किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई सबसे महंगी ड्राइंग का गिनीज रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं? तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला प्रश्न, स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा किन दो टेनिस सितारों ने जीती? तो ये जीती है यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी। अगला प्रश्न, रॉकेट्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी? तो ये बनी है अतिका मीर। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने हाइड्रोजन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों को 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये केरल। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भाई जोमेटो ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने IRCTC को शेड्यूल A CFCE में अपग्रेड किया है। IRCTC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो ये हैं संजय कुमार जैन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, जल जीवन मिशन की हालिया उपलब्धि क्या है? तो ये है भाई 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कर समाप्त कर दिए गए हैं? तो ये कर दिए गए हैं भाई एंजल टैक्स। अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किया है भाई तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, किस राज्य विधानसभा ने जुलाई 2024 में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया गया है भाई अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सी महिला भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से सर्वाधिक T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये हरमनप्रीत कौर। अगला ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया है और T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक के पहले राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए समर्थन जुटाने के लिए अल्फा हॉकी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है #बांके दिखा अल्फा। अगला प्रश्न, वह तूफान कौन सा है जिसके ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर आने की आशंका है? तो ये है टाइफून गेमी। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 के अनुसार रुपया सबसे अधिक कहाँ जाता है और रुपया अधिकतर कहाँ से आता है? तो ये आता है भाई करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जाता है और ऋण तथा अन्य देनदारियों से आता है। अगला प्रश्न, पेटीएम ने बिक्री केंद्र समाधान और कार्ड भुगतान मशीन उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए नए UPI भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है BOBS बॉब्स पे। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI
ने किस प्रकार की बीमा पॉलिसियों के संबंध में अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो ये किया है दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियाँ। अगला प्रश्न, किस वैश्विक सूचकांक को शामिल करने के लिए आरबीआई ने द्वितीयक बाजार में 34 बिलियन यानी कि 406 मिलियन के बांड बेचे हैं? तो ये बेचे हैं भाई जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी का मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस उद्देश्य के लिए एसआईडीबीआई को ग्रीन क्लाइमेट फंड से 215.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है हरित चारकोल संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म परमाणु संयंत्रों को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन के अनुसार हरियाणा के किन 2 स्थानों पर हरित चारकोल संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं भाई बंदवारी और मोथुका में। अगला प्रश्न, वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विभूति भूषण नायक को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑस्कर पियास्ट्री ने किस ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता? तो ये जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा सीन नदी पर। अगला प्रश्न, फिडे इंडिया जोन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजय कपूर। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने एक क्रूज जहाज को संगीत वाद्य यंत्र में परिवर्तित करके विश्व का सबसे बड़ा संगीत इंस्टॉलेशन बनाया? तो ये बनाया है अक्षय सरीन। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक्स केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट में उल्लेखित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो ये है 253 मिलियन किशोरों तक पहुंचना, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न, MOSPI की भारत में पेरोल रिपोर्टिंग एक रोजगार परिप्रेक्ष्य मई 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान नए EPF ग्राहकों की कुल संख्या थी। तो ये थी भाई 1,99,000। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपके सामने है 10,99,000 10,09,93,119 आंकड़ा बढ़ा था, तो जल्दबाजी के अंदर थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से किसे पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है नीता अंबानी। अगला प्रश्न, ग्रेबिन म्यूजियम ने शाहरुख खान की तस्वीर वाले कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के जारी किए हैं। यह म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में। अगला प्रश्न, 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में सर्वाधिक नवीन सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है येरलवानी, सांगली, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है भाई, अधिनियम के अनुसार यदि नियोक्ता के यहाँ 50 या इससे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं तो उन्हें क्रेच की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ये गलत है। अगला प्रश्न, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। अगला प्रश्न, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन
ICDO द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? तो ये किया गया था भाई 1990 में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC का अध्यक्ष किसने संभाला है? अध्यक्ष पद किसने संभाला है? तो ये राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 0.1%। अगला प्रश्न, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 85वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया भाई 27 जुलाई को। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री S जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत और लाओस ने किस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता ज्ञापन। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका को कितने मूल्य के झींगा निर्यात किए गए हैं? तो ये किए गए भाई 40,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, इसरो क्षुद्र ग्रह अपोफिक्स का अध्ययन करने के लिए रामसेस परियोजना पर किस एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई ESA। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और मुक्ति संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसने शामिल किया? तो ये शामिल किया है भाई विश्व धरोहर समिति। अगला प्रश्न, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई रविंद्र कुमार कुंडू को। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है भाई उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो द फ्रीजेस। 2000 ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है वो है फ्रीजेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जांस्कर क्षेत्र से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है शिकुन लो। अगला प्रश्न, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुश मैनी। अगला प्रश्न, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित चिराईदेव मैदान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भाई असम में। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024 में नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसे बच्चे के वयस्क होने पर गैर NPS योजना में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये है NPS वात्सल्य योजना। अगला प्रश्न, एयरबस किस भारतीय कंपनी के सहयोग से H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करेगी? तो ये करेगी टाटा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में घोषित की? तो ये की है भाई 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न, ओपन AI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI संचालित सर्च इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है सर्च GPT। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना का अग्रणी है? तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए आसान वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को
किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए की ताप विद्युत परियोजना प्राप्त हुई है? तो ये भी मिली है दामोदर घाटी निगम से। अगला प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए की ताप विद्युत परियोजना प्राप्त हुई है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से। अगला प्रश्न, पूर्व भाजपा सांसद मास्टर मदन मथन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वे करते थे तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, भारत के किस बंदरगाह ने कोलकाता डाक सिस्टम पर चीन कलकत्ता सेवा के उद्घाटन की घोषणा की? तो ये की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है अशोक कुमार जी को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एमएस धोनी ने किस टीम के खिलाफ 7,000 टी20 रन की उपलब्धि हासिल की? तो ये हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग हिस्सा बनाती है। कितना हिस्सा बनाती है? 1/10वां हिस्सा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, निकोलस मादुरो को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है वेनेजुएला। अगला प्रश्न, ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत किस संगठन ने जीईएफ ग्लोबल वाटर टैंक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केंद्रीय जल आयोग CWC। अगला प्रश्न, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली से संबंधित विचार आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा IIT दिल्ली में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है आइडियाज फॉर लाइफ। अगला प्रश्न, ओलंपिक में एकल स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने मनिका बत्रा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय के किस विभाग ने MSME को पूंजी बाजार तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं रक्षा उत्पादन विभाग। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो BIS और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय JBPUAT ने किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं एक मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फोरम विकसित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक शासन के लिए कालातीत रणनीतियाँ पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विनायक रजत भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम DGSLP के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये की है भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलोर IIM बेंगलोर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, NIEP ID और द हंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई प्रत्येक मोबाइल थेरेपी बस की लक्षित पहुंच क्या है? तो इसकी लक्षित पहुंच है 14,000 विकलांग लोग। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई EC-HERT सेवा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर अपने देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंट टेली कंसल्टेशन। अगला प्रश्न, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार संगठन IDEX DIO और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रौद्योगिकियों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर UPDIC के अंतर्गत किन दो शहरों
में रक्षा मंत्रालय परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा? तो ये करेगा लखनऊ और कानपुर। अगला प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने किस उद्देश्य के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं के खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति EON प्रदान की है? तो ये की है तटीय निगरानी और गश्त। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों को की किस शाखा ने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्मों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय तटरक्षक। अगला प्रश्न, किस राज्य विधानसभा ने परिसीमन एक राष्ट्र एक चुनाव कदम और नीट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया? तो ये है कर्नाटक। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के आंकड़ों के अनुसार 2024 की पहली छमाही में प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान क्या था? तो दिल्ली का स्थान था तीसरा। अगला प्रश्न, किस क्वाड राष्ट्र ने महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी के लिए अनुमति प्रदान प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कल्पकल्म परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए NATS 2.0 पोर्टल का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है प्रशिक्षुता का लोकतंत्रीकरण करना, कौशल अंतर को पाटना तथा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना।